Hello bachcho, let's read this question. Question says the volume of the average adult lung when expanded is about 6 liter at 98.4 degree Fahrenheit. If the pressure of oxygen in inhaled air is 168 mm of Hg, calculate the mass of O2 required to occupy the lung at 98.4 degree Fahrenheit. ठीक है, तो हमें mass of O2 निकालना है. First of all, let's see the key concept here. आपको जो टेम्परेचर गिवन है वो डिग्री फ़ारेनहाइट में गिवन है, राइट? पर हम टेम्परेचर किस में यूज करते हैं? केल्विन में यूज करते हैं फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस इन केमिस्ट्री, राइट? तो पहले हम डिग्री फ़ारेनहाइट को किस में कन्वर्ट करेंगे? डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको हम 273 ऐड करके उसमें उसको केल्विन में चेंज करेंगे. देन वी विल यूज द आइडियल गैस इक्वेशन टू फाइंड आउट द मास ऑफ O2. तो मैंने क्या बोला, पहले तो आप कन्वर्ट करो डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में. कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 5. ये वाला फॉर्मूला से आप डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करो. डिग्री फ़ारेनहाइट वाला टेम्परेचर जो भी गिवन है आपको क्या है? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट. देन वी विल यूज आइडियल गैस इक्वेशन. आइडियल gas equation. According to ideal gas equation, we will write PV is equals to nRT, where n is the number of moles, जिसको हम लिख सकते हैं given mass upon molar mass. ठीक है, ये सारे हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा टास्क क्या है? आपको डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना. डिग्री फ़ारेनहाइट कितना गिवन है? 98.4 माइनस 32 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 5. कौन सा? ये वाला इक्वेशन मैंने यूज किया है. यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो आपको सेल्सियस में टेम्परेचर क्या आ जाएगा? 36.88 डिग्री सेल्सियस. अब क्या करना है? मुझे केल्विन में चेंज करना है, इन केल्विन. तो मैं क्या करूंगी? इस डिग्री सेल्सियस में 36.88 में 273 में ऐड कर दूंगी. 273 ऐड करने के बाद आपके पास केल्विन में टेम्परेचर में आ जाएगा टेम्परेचर केल्विन में. तो 309.88 केल्विन हो गया ये आपका. नाउ वी विल अप्लाई द आइडियल गैस इक्वेशन. आपको प्रेशर कितना गिवन है? प्रेशर गिवन है आपको 168 mm ऑफ Hg. हम जो भी यूनिट्स हैं उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में यूज करेंगे और स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ प्रेशर इज ATM. तो 168 mm Hg को मैं 760 से डिवाइड करके उसको ATM में कन्वर्ट कर दूंगी. ठीक है, कैसे किया मैंने ये? आपके 760 mm Hg में कितना ATM होता है? 1 ATM प्रेशर. ठीक है, तो 168 mm Hg कितने ATM प्रेशर के इक्विवेलेंट होगा? इट विल बी इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 760 इंटू 168 ATM. तो इस यूनिटरी मेथड से मैंने यहाँ पे ये कैलकुलेट किया है. ठीक है, कन्वर्ट किया है. ओके, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 को कैसे लिख सकती हूँ? गिवन मास ऑफ O2 जो मुझे निकालना है अपॉन मोलर मास ऑफ O2. गिवन मास ऑफ O2 तो मुझे कैलकुलेट करना है, और मोलर मास ऑफ O2 क्या होता है आपका? 32 ग्राम पर मोल. ऑलराइट, और वॉल्यूम कितना गिवन है आपको? 6 लीटर. सारी वैल्यूज पता चल गई. अब यहाँ पे पुट कर दो इस वाले फॉर्मूले में. तो मेरा आ जाएगा 168 डिवाइडेड बाय 760 इंटू वॉल्यूम इज 6 लीटर इज इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ O2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ O2. आर आपका क्या होता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एंड इट्स वैल्यू इज 0.0821 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन. इनटू टेम्परेचर मैंने कितना कैलकुलेट किया? 309.88 केल्विन. ओके, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास मास ऑफ O2 कितना आ जाएगा? 1.67 ग्राम. दिस इज योर फाइनल आंसर and the mass of O2 required to occupy the lung at 98.4 degree Fahrenheit. Hope you understood it well. Best of luck.